बात आपको बता दें, इलियास जी हैं। इलियास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इलियास जी, ये एक बड़ी बात सामने आ रही है कि वो जो खबरें आ रही हैं अंदर खाने कि वो अतीक अहमद जैसा बनना चाहता था, वो अतीक अहमद को कॉपी भी करता था, सिर पर स्वाफा रखता था। ये ठीक है सर? नहीं, देखिए, सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर कोई भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये इस्लाम के खिलाफ है, भारतीय संविधान के खिलाफ है। लेने वाले को सजा दे। 1000 से ज्यादा मासूम मुसलमानों को लिंचिंग में हिंदुत्व आतंकवादी आरएसएस भी है कि बजरंग दल के मार डाले, बीजेपी के आतंकवादी मार डाले। वो आतंकवादियों के खिलाफ भी एक्शन ले, लारेंस के खिलाफ भी एक्शन ले, जो भी मारा है लॉ एंड ऑर्डर में लेकर। इलियास जी, आप जस्टिफाई कर रहे हैं इस बात को कि जिसने जो किया ठीक है? लिंचिंग कर देते हैं हिंदुत्व आतंकवादी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गोली मार देते हैं हिंदुत्व आतंकवादी, उसके भाई को गोली मार देते हैं हिंदुत्व आतंकवादी, मुसलमानों को मार देते हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कई जगहों। नहीं इलियास जी, आप जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर आपका बेटा होता तो आप कहते कि ठीक कर रहा है ये, या उसे समझाते? अरे पढ़ा लिखा शख्स है, बीटेक है, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपकी बात सुनकर बाकी लोगों पर क्या पड़ेगा सर प्रभाव? इंसाफ रहेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। जुल्म रहेगा, बर्बादी आएगी। योगी मुनाफे। इलियास जी, मेरे एक सवाल सुनेंगे आप? इलियास जी, मेरा एक सवाल है, एक सवाल तो सुन लीजिए आप। इलियास जी, मेरा एक सवाल है। इलियास जी, मेरा एक सवाल आपसे। आप थोड़े ठंडे दिमाग से, जोश में आ जाते, बात सुना करिए। जब सामने वाला आपसे बात कर रहा है तो उसका जवाब देंगे। मेरा एक सवाल है, आप कह रहे हैं कि ये हिंदू 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 कर रहे। सर, कितने हिंदू देवी देवताओं को गाली दी जाती है, कितनी फिल्मों के अंदर देवी देवताओं का अपमान किया जाता है। कभी आपने किसी हिंदू युवा को इस तरह का कदम उठाते हुए देखा? स्वामी प्रसाद मौर्य हर दिन गाली गलौज करते हिंदू देवी देवताओं को लेकर, सनातन धर्म को लेकर। कभी इतनी कट्टरता देखी आपने कभी? गुजरात से लेकर मुजफ्फरनगर तक हिंदू को आतंकवादी मासूम औरतों का रेप कर देते हैं, बच्चों को मार देते हैं, मां के पेट को काट के बच्चे को निकाल के भाले पे लटकाते हैं, कहते हैं मुझे ऐसा लगा मैं महात्मा प्रताप बन गया। मासूम मुसलमानों, औरतों को, बच्चों को हिंदुत्व। सर, आपकी बातों से लग रहा है जन क्या हो गया यहाँ। अरे इलियास साहब, इतना मत कहिए। इलियास साहब, आप तो कोहराम मचा देंगे। आप जैसे मुस्लिम स्कॉलर रहेंगे तो इस देश में। इस देश के अंदर हिंदुत्व। अरे सर, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ लोग डरते हैं यहाँ बुलडोजर से। आप कैसी बात कर रहे हैं? यूपी में जो हिंदुत्व आतंकवादी है उस पर एक्शन लीजिए पहले। जो हजारों मुसलमानों को लिंचिंग। आप किसी दूसरी कंट्री में नहीं बैठे, दूसरी कंट्री से जुड़े हैं क्या हमारे साथ? अरे सर, ये पाकिस्तान नहीं है कि जहां हिंदुओं के साथ ज्यादती होती है। इनको क्यों सजा नहीं दी जा रही? वेदा, गीता, कुरान, हदीस पढ़िए। एकम विदित्यम कुल सबका मालिक एक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु आखिरी नबी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु के नाम पर गंदी बात कराओ कंडक्टर। ठीक है, मैं इलियास साहब आऊंगा। इलियास साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। इलियास साहब लौटूंगा मैं। एक बड़ी खबर आ रही है, फिर चलूंगा मैं, और भी मेरे सहयोगी है। तो प्रयागराज से लारेब से जुड़ा एक और खुलासा हमने से पहले लारेब ने लगाया था। व्हाट्सएप स्टेटस बदला लेने का स्टेटस पोस्ट किया था। स्टेटस में लिखा था कौम का बदला लूंगा। देखिए, इसने अपना एक कंडक्टर से टिकट को लेकर विवाद होता है और उसने लिख दिया कि कौम का बदला लूंगा। हमले के बाद कॉलेज ग्रुप में भेजा था वीडियो। आप सोचिए, एक बड़ी खबर है। कॉलेज ग्रुप में भेजा था वीडियो, हमले के बाद स्टेटस में लिखा था कौम का बदला। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक भी जुड़े। विवेक, एक बार जरा मोहम्मद इलियास साहब, जो इलियास जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो जो बात रख रहे हैं, एक बार जरा पूछिए वहां जो तमाम लोग खड़े हैं वो कैसे, क्योंकि एक मुस्लिम स्कॉलर इस तरह की बातें करे, एक तरह से जस्टिफाई कर रहा है, वो कहां तक सही है? बिल्कुल जयप्रकाश, हमारे साथ और भी लोग हैं, तमाम लोग हैं जो बात करने के लिए। आप ये बताइए, जो लारेब हाशमी ने किया उसको तमाम लोग सही ठहरा रहे हैं, क्या ये ठीक है? ये सही नहीं। इनके जैसे लोगों को तुरंत एनकाउंटर कर देना चाहिए। ये सब जिहाद एक प्रकार का करते हैं। ये
सोच ये सब जिहादी हैं और इन लोगों को एनकाउंटर। ये कह रहे हैं जिहादी हैं, बाकी सपोर्ट कर रहे हैं, जो देखिए, जैसे मुस्लिम स्कॉलर हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए जैसे तो मेरा मानना ये जो ये इनको सही ठहरा रहे हैं आए दिन, तो आप देखिए ये बढ़ावा दे रहे हैं। अगर जिस हिसाब से वो चापड़ लेके बस में चढ़ता है तो ऐसे आने वाले समय में तो हर कोई चापड़ लेके घूमेगा, जिसको ये सही ठहरा रहे हैं। ये तो बहुत गलत वो बात है। जो आपको क्या लगता है कि लारेब हाशमी ने जो किया उसको लेकर जो बातें हो रही हैं, कई लोग उसको सही ठहरा रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं? जो लोग सही ठहरा रहे हैं वो खुद भी देखें, वो कहीं ना कहीं उनकी भी जांच होनी चाहिए, और वो भी मेरी पूरी उम्मीद है कि वो भी किसी न किसी आतंकवादी संगठन से जरूर संलग्न होंगे। इस तरह की हत्याओं को आप सही ठहरा रहे हैं। आप क्या बताना चाह रहे हैं? ये मदरसे छाप पढ़ाई उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसे, पोल्ट्री फार्म, ये सब बंद होना चाहिए, क्योंकि ये इसी के कारण। ठीक है विवेक, हम लौट ठीक है विवेक, हम लौटेंगे। एक बार मैं रुक करूंगा इलियास साहब का। इलियास साहब, अगर ये बेटा बच्चा आपके परिवार से जुड़ा होता तो आप भी कहते, इसी तरह कहते कि ठीक है ये कर दिया वो कर दिया? सर अगर आप ऐसी सोच, आप खुद ऐसी सोच रखेंगे तो आप तो पूरी फौज तैयार कर रहे होंगे इस तरह की। कोई कनेक्शन नहीं है, हम तमाम आतंकवादियों के खिलाफ है। लारेब हो, यतीन्द्र सिंह आनंद हो, साथी प्रज्ञा हो, असीम आनंद हो, चिन्मय आनंद हो, सेंगर हो, आसाराम। अरे सर इन्होंने किसका गला काटा? अरे ठीक है सर, इन्होंने किसी का गला काटा है क्या जिनका आप नाम ले रहे? आप बताइए ना, किसने इनका गला काटा? किसने किसी को मारा? बताइए, किस मुसलमान पर इन्होंने हथियार चलाए? बाप ने खून पसीना लगाया भारत को बचाने, हम लगा रहे खून पसीना भारत को बचाने। हिंदू तो आतंकवाद भारत को बर्बाद कर रहा है, चाइना को लद्दाख अरुणाचल प्रदेश दे देगा। सर यह हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, एक युवा की सोच का सवाल है कि वो पढ़ा लिखा इंजीनियरिंग कर रहा है। बीजेपी आरएसएस का आतंकवाद है, रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, कारोबार नहीं, पूरा देश। चलिए सर, अगर आप जैसे मुस्लिम स्कॉलर होंगे तो सर मुश्किल है, फिर तो हालात कैसे होंगे? कौन भाई भाई होगा? हिंदू मुसलमान भाई भाई बात करेगा? आप तो बांटने का काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।